अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। एक बार डॉक्टर ने प्रश्न किया, प्रोग्राम हो रहा था, प्रोग्राम खत्म हुआ तो सीधा प्रश्न ये किया उसने कि पूजा से क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं। और अक्सर लोग पूछते हैं इस चीज को, डॉक्टर ही नहीं पूछते। वो माला लें, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। जिनके पास है वो काम करें। हम तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। पूजा में बैठे तो क्या फायदा, भगवान को किसने देखा है किसने नहीं देखा, क्या पता है भी कि नहीं है। इस चक्कर में क्यों पड़ा जाए, काम सीधा साधा किया जाए, ऐसा प्रश्न डॉक्टर ने किया। उसके बाद
इस सेवक ने उनसे प्रश्न किया, और वो ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाइए, 24 घंटे काम कीजिए, रात को भी काम करें, दिन में भी काम करें, तिगना कमाए, समाज सेवा भी होगी और पैसा भी मिलेगा। क्यों टाइम वेस्ट किया जाए? चक्र आ गए। बोले, जी महाराज अब क्या बोल रहे हो? अगर हम सोएंगे नहीं तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक नहीं चलेगा। हम लोग डॉक्टर हैं, जिसको नींद नहीं आती उसको गोली दे के सुलाते। फिर पूछा, भाई सोना क्यों आवश्यक है? बेकार गोली दे के सुलाते हो। तो उसने क्या किया? उत्तर मिला उसे, रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम तो बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया। आदमी 24 घंटे 365 दिन काम करे, ना आराम करे ना सोए। तो डॉक्टर कहता है कितने भी इंजेक्शन लगा दीजिए, काम नहीं चलेगा। सोना तो पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारी जो साइंस है वो अभी बॉडी तक सीमित। अभी आप शरीर से ऊपर उठ नहीं पाए। वास्तव में जो हमारा पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है। हम ये शरीर नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई देता है। इसमें क्या है? नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। एक और है जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बनाए, उससे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो उससे लिया जाता है, वो काम आता है, और उसी के इशारे पर हम चलते हैं। तीसरा एक और शरीर है, वह कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद आनंद में ही है, आत्मा में है। जहाँ आत्मा शरीर में नहीं, वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई और ये बेकार हो गया, तो आप ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस बॉडी को, इस स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, और हिलते डुलते भी नहीं। अब हुआ क्या कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई, क्रियाहीन। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, इसी को रेस्ट बोलते हैं। प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इसका बेस, आधार है मन। ये मन में से बढ़ गई, और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती। इंद्रियां सिमट गई मन में, और जब हम सुबह उठे तो बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यह नदी ना सोए तो क्या होता है? दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। और अगर 15 दिन यही स्थिति रही तो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। तो हमने देखा कि सोना बहुत जरूरी है। इस शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना।
इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह पूजा कीजिए और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो, परमात्मा को मानो, पूजा करो। अगर भगवान में चित्त एकाग्र होगा तो चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। मन का काम सोचना विचारना है। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय करिए। भगवान को मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे, आपकी हस्ती है, आपका एग्जिस्टेंस है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को आराम दिया उसी प्रकार अपने मन को भी आराम दीजिए। उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और ये जो पूजा है, मन को आराम देना, मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक जगह लगा दिया, ऑटोमेटिक विचार शून्यता प्राप्त हुई, आ गई, रेस्ट मिलने लगा। और जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। आनंद और चैतन्यता उसके मन में आ गई। और उसके बाद आप कितना हल्का पुल्का महसूस करेंगे, कितनी शांति आपके मन के अंदर आएगी, कितना आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं। ऐसी समस्याएं हल होती है जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। इतने सुंदर भाव विचार आते हैं और फिर सच्चे मनुष्य के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। और हम कोई गैर नहीं, सब हम ही हैं। इतना मन कोमल हो जाता है। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। पर ये होगा कब? ये जब तक नहीं हो सकता जब हमको ये अनुभव ना हो जाए कि हम सभी हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा करने का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दीजिए और ये विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे और आप चाहेंगे कि जितने लोग संसार में सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरी सेवा के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे और सेवा करने में असली आनंद आपको प्राप्त होगा। और क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पे पता नहीं कितनी बार पहुंच गए।
सबने इस उन्नति का देखा और उसका नतीजा ये है कि अपने मन को आराम नहीं देते, अपने मन को रेस्ट नहीं। तो जितनी प्रवृत्तियां हमारी हैं वो पशुवत हैं। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है जो परमात्मा ने हमारे अंदर करके भेजे हैं। इसलिए आज क्या है कि यार देश ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि अगर एक बार गलती से चल जाए सब खत्म। मनुष्य को मनुष्य मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए ऐसे खतरनाक हथियार बने हुए हैं कि अगर एक बार गलती से चल जाए तो 40 बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ेगा, तब भी इनका असर खत्म नहीं होगा। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिसके बूते पर आज हम कहां कहां पहुंच गए, इतना एडवांसमेंट किया, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, पर यह पूर्ण जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। एक दफा छिड़ जाए सबका सफाया, दुनिया की बहुत बुरी हालत है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, सच्ची मनुष्यता नहीं। उसकी वजह यही कि हम मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे, भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है, ये रास्ता ध्यान योग का है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब आत्मा को भी नींद आ जाती है, मन सोया, आत्मा में लीन हुआ, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत आवश्यक है अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मन को रेस्ट देना पड़ेगा। और हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात को जाना, पहचाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल। और इसका बहुत सुंदर तरीका उन्होंने निकाला कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल। और हमारे देश में 99% वो लोग जो ऐसे हैं परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। अगर उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या फायदा, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें इंटरनल फायदा हुआ। अब पूजा भी जो की जाती है उसके भी 3-4 प्रकार हैं। पहला है शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, आरती गाना, भागवत सुनना, जल चढ़ाना। शारीरिक, शरीर से है। जब तक मंदिर जाते हैं गृहस्थ के चक्रों में लगे रहते हैं। जब शिव जी को जल चढ़ाया, उस क्षण आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है। जैसे ही जल चढ़ा के बाहर निकले, जैसे गए थे वैसे फिर वापस आ गए। शारीरिक पूजा। आगे बढ़े तो मन से मानसिक पूजा। काम भी कर रहे हैं,
और हमारे मन के अंदर हमारे इष्ट का जाप चल रहा है। इसमें आता है आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग, हठ योग। बहुत सुंदर स्थिति होती है, कहीं पर भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो क्या है, पहली बात कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त हैं, बहुत अच्छा है। और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछा जाए कि इसका कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो आंतरिक लाभ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बताते हैं कि अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा सुंदर तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। वो तरीका मैं आपको बताता हूं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात उनमें नहीं है, बहुत पुरानी चीजें हैं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी नजर आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, और ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।